ज्यादा बेटर है, कंफर्ट या फिर खुद को ग्राइंड करना? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी वैसे बढ़िया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो यही है कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है, क्या ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन अच्छा है। तो अगर आपका सवाल मुझसे हो, अगर आप ये कहें कि सर आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग मेरे लिए ऑफलाइन अच्छा है या फिर ऑनलाइन अच्छा है, तो मैं नहीं होता हूँ कोई भी तय करने वाला कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेस्ट है। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ये कहा था कि मैं ना ही ऑफलाइन के खिलाफ हूँ या फिर ना ही ऑनलाइन के खिलाफ हूँ, मतलब किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए मैं किसके सपोर्ट में हूँ एज ए इंडिविजुअल पर्सन, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं किसके सपोर्ट में हूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा या फिर मैं प्रेफर करूँगा एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को, ना कि ऑनलाइन को। एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी बच्चे को देखो वो ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं आज के समय में। आई नो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में और ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो गांव में रहते हैं, जहां पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, जहां पर अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो उन बच्चों को भी एक अच्छी फैकल्टी से गाइडेंस, एक अच्छी से पढ़ना, एक अच्छी फैकल्टी से एजुकेशन गेन करना, वो सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। या फिर ऐसे कई बच्चे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और वो कम बजट में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल ये कोचिंग उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट है ऑनलाइन पढ़कर, वो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मिस कर देता है और बहुत सारी चीज़ें जो उसको अपनी लाइफ में एंजॉय करनी चाहिए ड्यूरिंग एजुकेशन। और सबसे पहली बात, एक मैं वीडियो को कंप्लीट करूं या फिर मैं आगे बढ़ूं तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है। ये जो वीडियोस में बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो 9th to 12th ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के लिए मुझे लगता है ऑफलाइन ज्यादा बेस्ट है। अब इसके मेरे पास मल्टीपल रीजंस हैं, मैं आपको मल्टीपल रीजंस दे सकता हूं कि व्हाई आई चूज ऑफलाइन, राइट? तो शुरू करते हैं। पहला रीजन मैं आपको देना चाहता हूं वो है स्टूडेंट का एनवायरनमेंट। एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है वहां पर ऑफलाइन में सीरियसनेस डेवलप होती है। बच्चों के लिए सबसे जरूरी होता है एक एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसी जगह वो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो और हर एक तरफ लर्निंग का माहौल हो। ऑफलाइन क्लासरूम में जैसे ही स्टूडेंट बैठता है उसका माइंडसेट ऑटोमेटिकली पढ़ाई जैसा हो जाता है। और घर में अगर वो बैठकर पढ़े, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, अगर वो घर में बैठकर पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि वो सीरियसनेस डेवलप हो पाती जो एक ऑफलाइन में वहाँ पर उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और मैं दूसरे रीज़न की बात करूँ तो बॉडी लैंग्वेज, उसका फोकस, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ, मैं जब क्लास में होता हूँ, मैं एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ, अगर जब मैं क्लास में हूँ या ऑफलाइन कहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज देख सकता हूँ, उनका कन्फ्यूज़न, उनका इंटरेस्ट, उनका थक जाना, वो सब कुछ। और स्टूडेंट्स भी मेरी आंखों में देखकर कॉन्सेप्ट को बेटर समझ पाते हैं। विजुअल, वर्बल और इमोशनल कनेक्शन ऑफलाइन में ही आता है और ऑफलाइन में 100% होता है, ठीक है। तीसरे रीजन की मैं बात करूं बिना वेट करे
कि जब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है मुझसे, जब कोई स्टूडेंट मुझसे सवाल करता है तो मैं उसी वक्त उसका सॉल्यूशन देता हूँ बोर्ड पर एग्जांपल्स के साथ, उसको डिफरेंट तरीके के साथ मैं उसको समझाता हूँ। ऑनलाइन में उन्हें मैसेज टाइप करना पड़ता है, कभी कभी वेट करना पड़ता है, कभी कभी उनका जो डाउट है वो बहुत सारे डाउट्स के बीच में कहीं दब जाता है। ऑफलाइन में डाउट्स तुरंत खत्म हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनता है। और अगर मैं फोर्थ रीजन की बात करूं तो स्टूडेंट्स को रूटीन और डिसिप्लिन मिलता है। ऑफलाइन कोचिंग एक रूटीन बनाता है, सुबह उठना, टाइम से पहुंचना, यूनिफॉर्म पहनना, ठीक है, या फिर उनको पता है कि मुझे किस टाइम कोचिंग जाना है, वो वहां पर रेगुलर अपने टाइम से, डिसिप्लिन से वहां पर उस कोचिंग में पहुंचते हैं। उन्हें पता है कि उनको कोचिंग पढ़ने जाना है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन आता है, तो सक्सेस तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो रियल मोटिवेशन या फिर पीयर प्रेशर या फिर पॉजिटिव रोल। ऑफलाइन में स्टूडेंट एक दूसरे को देखते हैं, कोई टॉपर बनता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई आंसर देता है और सबको मोटिवेट करता है। कई बार किसी का क्वेश्चन किसी के दिमाग में आंसर क्रिएट करता है। यहां पर एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है, स्टूडेंट को पुश करता है। और स्टूडेंट्स को ये जो हेल्दी कंपटीशन है ये पुश करता है। और पुश कैसे करता है, उसको लगता है कि मेरे साथ पढ़ने वाला अगर ये बच्चा कर सकते हैं, ये भाई कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मुझे लगता है ये वाली जो फीलिंग है वो स्क्रीन पर नहीं मिलती। सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का मतलब यहां पर यह है, ऑफलाइन कोचिंग में हर स्टूडेंट के टेस्ट पेपर पर्सनली चेक करता हूं, उनके हैंड राइटिंग, उनके अटेम्प्ट्स, पैटर्न, सिली मिस्टेक सब देख पाता हूं। और ये एनालिसिस मुझे उनका लेवल समझने में हेल्प करता है। और उसके इस एनालिसिस करने के बाद, यानी इस एनालिसिस के बाद मैं हर बच्चों को इंडिविजुअल उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या उसके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग मैं उसको गाइड करता हूं। बट ऑनलाइन में ये डेप्थ, जो गहराई है समझाने की, वो कभी कभी छूट जाती है। सेवेंथ और लास्ट रीजन मैं आपको दे रहा हूं कि टीचर का पर्सनल बॉन्ड बन जाता है। ऑफलाइन में टीचर और स्टूडेंट के बीच एक पर्सनल बॉन्डिंग बन जाती है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। जब स्टूडेंट कमजोर पड़ता है तो मैं सामने खड़ा होकर उसे संभालता हूं, जब वो अच्छे से करता है तो मैं उसे शाबाशी भी देता हूं। और ये इमोशनल कनेक्शन एक स्टूडेंट को बहुत दूर दूर तक लेकर जाता है। तो एंड में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, एज अ टीचर अगर मैं इस ऑफलाइन क्लासेस का जो वैलिड रीजंस मैंने आपको दिए, अगर मैं इसको कंक्लूड कर दूं तो मैं सबसे पहले आपसे ये कह दूं कि मैं ऑनलाइन का विरोध नहीं करता। मैं मानता हूं कि एक टेक्नोलॉजी ने दुनिया को जोड़ दिया है, लेकिन जब बात रियल ग्रोथ, इमोशनल बॉन्डिंग और गारंटीड रिजल्ट की होती है तो मैं ऑफलाइन को ही चुनता हूं। स्टूडेंट के लिए बेस्ट वही है जहां वो टीचर के सामने बैठकर हर दिन सीखे, समझे और इंस्पायर्ड रहे। मैं ऑफलाइन इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, निर्माण होता है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो मैंने आपको बताए कि मैं एज अ टीचर क्या ऑब्जर्व करता हूं, मैं बच्चों को क्या बेस्ट दे सकता हूं, और अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं किसको चूज करता, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मिस करते हैं।